नमस्कार। ईंधन की कीमतों और उसके अर्थशास्त्र के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे तेल से लेकर आपके मोहल्ले के पेट्रोल पंप तक के इस पूरे सफर को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फिगर से जिससे हम सब बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पर 100 रुपए प्रति लीटर का दाम। सोचिए, जब आप अपनी गाड़ी में 100 रुपए का तेल डलवाते हैं तो वो सिर्फ एक 100 का नोट नहीं है। हम आज यही समझेंगे कि गणित के हिसाब से आपके उस 100 रुपए का एक एक पैसा असल में जाता कहाँ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे 100 रुपए के फॉर्मूले की, बेस कॉस्ट पर दुनिया भर के प्रभाव की, टैक्स के ढांचे की, रोजाना दाम कैसे तय होते हैं और आखिर में कीमतें अचानक से क्यों बढ़ जाती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, ये 100 रुपए का फॉर्मूला आखिर है क्या। मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए। अब इसमें से ठीक आधा यानी 50 रुपए तो सीधे कच्चे तेल और ऑपरेशंस की लागत में चले जाते हैं। लेकिन बाकी के 50 का क्या? यहीं सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। इसमें से 20 रुपए केंद्र सरकार का टैक्स होता है, 25 रुपए राज्य सरकार का वैट होता है और सिर्फ 5 रुपए आपके पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन होता है। मतलब कुल मिलाकर टैक्स आपकी जेब से निकलने वाली कीमत का एक बहुत बड़ा या कहें आधा हिस्सा बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सफर शुरू होता है विदेशों से कच्चा तेल खरीदने से, फिर उसे रिफाइनरी में पेट्रोल बनाया जाता है, उसके बाद उसमें केंद्र और राज्य के टैक्स जुड़ते हैं और तब जाकर वो आपके डीलर पंप तक पहुंचता है। इस पूरी सप्लाई चेन को देखने से एकदम साफ हो जाता है कि कैसे हर एक कदम पर लागत की एक नई परत आपके फाइनल प्रोडक्ट में जुड़ती जाती है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि बेस कॉस्ट पर इंटरनेशनल मार्केट का क्या और कैसे असर पड़ता है। आपको शायद पता ही होगा कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आता है, खासकर सऊदी अरब, रूस और इराक जैसे देशों से। अब क्योंकि हम इन देशों पर इतना ज्यादा निर्भर हैं, तो वहां के मार्केट में होने वाली कोई भी छोटी सी हलचल का सीधा असर हमारी घरेलू कीमतों पर पड़ता है। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ नहीं कि भारत का बेस कॉस्ट अपने आप ऊपर चला जाता है। यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर काम करता है और वो है डॉलर। कच्चा तेल पूरी दुनिया में हमेशा डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। तो अगर $1 83 रुपए की जगह 86 रुपए का हो जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हमें तेल की उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम नहीं भी बढ़ें लेकिन हमारा रुपया कमजोर हो जाए तो भी हमें तेल महंगा ही पड़ेगा। और हाँ, बाहर से तेल खरीदने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। वो कच्चा तेल है, उसे सीधे आपकी गाड़ी में तो डाला नहीं जा सकता, राइट? उसे रिफाइन करना, मीलों दूर तक ट्रांसपोर्ट करना और फिर सुरक्षित स्टोर करना, ये सब बहुत जरूरी कदम हैं। और टैक्स लगने से बहुत पहले ही इन सब जरूरी ऑपरेशंस के खर्चे तेल की मूल लागत में जुड़ जाते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे और इस एक्सप्लेनर के सबसे खास हिस्से की तरफ, कीमतों में टैक्स का हिस्सा। अगर हम टैक्स के इस गणित को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो आंकड़े खुद बोलते हैं। हमारा वही 100 रुपए वाला उदाहरण याद है? उसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए और राज्य का वैट 25 रुपए था। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये लगभग उतना ही हो जाता है जितना उस रिफाइंड तेल का अपना असली ऑपरेशनल कॉस्ट था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि टैक्स का वजन इस पूरे फॉर्मूले में कितना भारी है। और एक बात, ये टैक्स का ढांचा पूरे देश में एक जैसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे अलग अलग राज्यों को ही ले लीजिए, हर राज्य अपना खुद का अलग वैट रेट तय करता है। यही कारण है कि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पार करते हैं तो आपको पेट्रोल पंप पर कीमतों में एक साफ अंतर दिखाई देता है। ये पूरी तरह से राज्यों की अपनी अपनी टैक्स पॉलिसी का ही नतीजा है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, आखिर ये रोजाना दाम कैसे तय होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पेट्रोल के दाम रोज बदल रहे हैं। इस रहस्य के पीछे है डायनामिक प्राइसिंग। ये सिस्टम 2017 में शुरू किया गया था। इसमें होता क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के रेट, डॉलर का उतार चढ़ाव और सरकारी टैक्स, इन सब के आधार पर कीमतें हर दिन अपडेट की जाती हैं। मतलब जो कुछ भी दुनिया की इकोनॉमी में आज हो रहा है उसका असर आपको कल सुबह अपने पेट्रोल पंप पर दिख जाएगा। अब सवाल ये है कि ये रोज रोज का हिसाब किताब रखता कौन है। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से हमारी 3 बड़ी तेल कंपनियों की है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट के बदलते मिजाज और हमारे स्थिर सरकारी टैक्स को रोज इवैल्यूएट करती हैं और उसी गणित के आधार पर तय करती हैं कि आज उपभोक्ता को क्या कीमत चुकानी होगी। और आखिर में हमारा 5वां पॉइंट, कीमतें अचानक से क्यों उछलती हैं। कभी कभी दाम रातों रात बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, है ना? इसके मुख्य रूप से 4 कारण हो सकते हैं। पहला, दुनिया में कहीं कोई युद्ध या तनाव हो जाना। दूसरा, ओपेक देशों का तेल का प्रोडक्शन कम कर देना। तीसरा, अचानक से डॉलर का मजबूत हो जाना। और चौथा, सरकार द्वारा टैक्स बढ़ा देना। मतलब पेट्रोल पंप पर जो अचानक उछाल आता है वो कोई मनमानी नहीं है, बल्कि इन्हीं 4 में से किसी एक घटना का सीधा मैथमेटिकल रिएक्शन होता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद
एक बात तो एकदम साफ है कि ईंधन का ये अर्थशास्त्र बहुत ही नाजुक तरीके से बैलेंस किया हुआ है। रोजाना बदलते दाम, वैश्विक तनाव और स्थानीय टैक्स नीतियों के इस जाल को देखते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। पेट्रोल पंप पर अगला बड़ा बदलाव आखिर किस अप्रत्याशित घटना की वजह से होगा? सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने इस जटिल विषय को आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।